हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीके मैम जे सेंटर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग आज इस सीरीज में विश्व के भूगोल के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका आज का टॉपिक है विश्व के प्रमुख पठार। जो विश्व में प्रमुख पठार पाए जाते हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। ये जो भी टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वह विश्व के प्रमुख पठार कौन कौन से हैं। तो पहले नंबर पे आता है ग्रीनलैंड का पठार। यह कहाँ पे है? तो यह अंध महासागर के उत्तरी भाग में स्थित है और यह लगभग कितने क्षेत्र में है? 21,75,600 वर्ग मीटर क्षेत्र में यह हिम से ढका विशाल पठार है। इसे ग्रीनलैंड का पठार कहा जाता है। यह क्या होता है कि यह हमेशा हिम यानी कि बर्फ़ से ढका रहता है। और यह कहाँ पे है? यह अंध महासागर के उत्तरी भाग में है और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 21,75,600 वर्ग किलोमीटर है। दूसरे नंबर पे आता है कोलंबिया का पठार। यह कोलंबिया का पठार जो है यह यूएसए के ओरेगन, वाशिंगटन व इडाहो राज्यों के मध्य है और इसका जो क्षेत्रफल है वह 4,62,500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के रूप में यह विस्तृत रूप से फैला हुआ है। तो यह कहाँ पे है? कोलंबिया का पठार यह यूएसए के ओरेगन, वाशिंगटन और इडाहो, ये 3 राज्य हैं। इन तीनों राज्यों के मध्य यह कोलंबिया का पठार फैला हुआ है और इसका जो क्षेत्रफल है वह कितना है? तो 4,62,500 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है मैक्सिको का पठार। यह पठार पश्चिम सियरा माद्रे और पूर्व सियरा माद्रे पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। यानी कि मैक्सिको का जो पठार है यह कहाँ पे है? तो सियरा माद्रे पश्चिमी और पूर्वी सियरा माद्रे पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। तो ये मैक्सिको का पठार है। उसके बाद अगला है तिब्बत का पठार। यह तिब्बत का पठार जो है यह हिमालय के उत्तर और क्यूलुन पर्वत के दक्षिण में है। यानी कि हिमालय पर्वत के उत्तर में है और क्यूलुन पर्वत जो है इसके दक्षिण में स्थित है। यह 4,000 से 5,000 मीटर तक की ऊंचाई पर स्थित है। यानी कि जो तिब्बत का पठार है यह किसके मध्य है? ये हिमालय के उत्तर में है और क्यूलुन पर्वत के दक्षिण में। यानी कि जो तिब्बत का पठार है हिमालय और क्यूलुन पर्वत के बीच में है और इसकी जो ऊंचाई है वह 4,000 से 5,000 मीटर तक की ऊंचाई है। उसके बाद है मंगोलिया का पठार। यह चीन के उत्तरी मध्य भाग में मंगोलिया गणराज्य में स्थित है। यानी जो मंगोलिया का पठार है यह कहाँ पे है? तो चीन में स्थित है और चीन के जो मध्य भाग है मंगोलिया, यहाँ पे मंगोलिया गणराज्य में यह मंगोलिया का पठार स्थित है। उसके बाद है ब्राज़ील का पठार। ब्राज़ील का पठार जो है यह दक्षिणी अमेरिका के मध्य पूर्वी भाग में यह पठार स्थित है और इसका जो आकार है वह त्रिभुजाकार है। यह त्रिभुजाकार रूप से स्थित है। ब्राज़ील का पठार यह कहाँ पे है? तो दक्षिणी अमेरिका के मध्य पूर्वी भाग में स्थित है और इसकी जो आकृति है वह त्रिभुजाकार है। उसके बाद है बोलीविया का पठार। यह पठार जो है 800 किलोमीटर लंबा और 128 किलोमीटर चौड़ा है तथा इसकी औसत ऊंचाई जो है वह 3,110 मीटर है। बोलीविया का पठार जो है यह बोलीविया के एडीज पर्वतमाला क्षेत्र में विस्तृत रूप से फैला हुआ है और इसकी जो लंबाई है वह 800 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई जो है 128 किलोमीटर है और इसकी औसत ऊंचाई जो है 3,110 मीटर है। अगला है अलास्का का पठार। इसका निर्माण यूकन और उसकी सहायक नदियों द्वारा हुई है, अतः इसे यूकन का पठार भी कहा जाता है। यानी कि अलास्का का जो पठार है इसके 2 नाम हैं। इसको यूकन का पठार भी कहा जाता है क्योंकि यह यूकन और उसकी सहायक नदियों के द्वारा हुई है और कनाडा की ओर इसकी जो ऊंचाई है वह 900 मीटर है। अगला है ग्रेट बेसिन का पठार। यह जो है यह कोलंबिया पठार के दक्षिण में कोलोरेडो और कोलंबिया नदियों के मध्य है और यह जो ग्रेट बेसिन का पठार है इसका जो क्षेत्रफल है वह
5,25,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। ग्रेट बेसिन का पठार, और यह कहाँ पे स्थित है? तो यह कोलंबिया पठार के दक्षिण में कोलोरेडा और कोलंबिया नदियों के बीच स्थित है। कौन सा? तो ग्रेट बेसिन का पठार। उसके बाद है कोलोरेडो का पठार। यह ग्रेट बेसिन के दक्षिण में स्थित है तथा इसका विस्तार यूटाह और एरिजोन राज्यों में पाया जाता है। जो कोलोरेडा का पठार है यह कहाँ पे स्थित है? तो ग्रेट बेसिन के दक्षिण में स्थित है तथा इसका विस्तार जो है यूटाह और एरिजोना राज्यों में फैला हुआ है। उसके बाद से है दक्कन का पठार। यह दक्कन का पठार जो है यह पठार दक्षिणी भारत में स्थित है। इसे 3 ओर से पर्वत श्रेणियों ने घेर रखा है। इसके पूर्व में जो है वह पूर्वी घाट है, इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट और तथा उत्तर में विंध्याचल एवं सतपुड़ा की श्रेणियां हैं। तो ये जो दक्कन का पठार है तो इसके जो स्थिति है वह भारत में है, और यह जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है इसके उत्तर में क्या है कि विंध्याचल एवं सतपुड़ा की श्रेणियां हैं, और इसे क्या है कि तीन ओर से यह पर्वत श्रेणियों से घेर रखा है इस पठार को। अगला है ईरान का पठार। इसे एशिया माइनर का पठार या ईरान का मध्यवर्ती पठार भी कहा जाता है, यानी कि जो ईरान का पठार है उसका दूसरा नाम एशिया माइनर का पठार या ईरान का मध्यवर्ती पठार भी है। इसकी औसत ऊंचाई जो है वह 900 से 1500 मीटर के बीच है। उसके बाद है अरब का पठार। अरब का पठार जो है यह दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है। इसके पूर्व में फारस की खाड़ी है, पश्चिम में लाल सागर है, उत्तर पश्चिम में भूमध्य सागर है और दक्षिण में क्या है? अरब सागर स्थित है। यानी जो अरब का पठार है इसकी जो स्थिति है वह कहाँ पे है? तो यह दक्षिण पश्चिम में स्थित है, और इसके पूर्व में क्या है? फारस की खाड़ी है, पश्चिम में क्या है? लाल सागर है, उत्तर पश्चिम में क्या है? तो भूमध्य सागर है, और दक्षिण में क्या है? तो अरब सागर है। अगला है अनातोलिया का पठार। अनातोलिया का पठार जो है यह टर्की के पेंटिक एवं टारस श्रेणियों के मध्य स्थित है। यानी कि जो अनातोलिया है इसका जो पठार है यह कहाँ पे स्थित है? तो टर्की और पेंटिक एवं टारस श्रेणियों के बीच में है। इसे टर्की का पठार भी कहा जाता है। जो अनातोलिया का पठार है यह क्योंकि टर्की और पेंटिक और टारस श्रेणियों के बीच है तो इसलिए इसे टर्की का पठार भी कहा जाता है, और इसकी औसत ऊंचाई जो है वह 800 मीटर है। इसके बाद है अबिसिनिया का पठार। तो यह पठार जो है यह पूर्वी अफ्रीका के सोमालिया, इथोपिया एवं जिबूती के क्षेत्र में विस्तृत रूप में फैला हुआ है। तो जो ये पठार है अबिसिनिया का पठार, यह कहाँ पे फैला हुआ है? तो यह पूर्वी अफ्रीका के सोमालिया, इथोपिया और जिबूती के क्षेत्र में फैला हुआ है, और यह 3 देशों को संयुक्त रूप से हार्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। जो इसके 3 देश हैं इनको क्या कहा जाता है? पूर्वी अफ्रीका, सोमालिया और इथोपिया को, और जिबूती को क्या कहा जाता है? कि यह संयुक्त रूप से हार्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। उसके बाद है मेडागास्कर का पठार। ये जो मेडागास्कर का पठार है यह मेडागास्कर द्वीप जो है अफ्रीका के दक्षिण पूर्व हिंद महासागर में स्थित है। इस द्वीप के मध्यवर्ती भाग पठारी हैं जिसे मेडागास्कर या मालागासी का पठार कहा जाता है। यानी मेडागास्कर के पठार को मेडागास्कर या मालागासी का पठार भी कहा जाता है। यह कहाँ पे स्थित है? तो यह मेडागास्कर द्वीप अफ्रीका के दक्षिणी पूर्वी हिंद महासागर में स्थित है। उसके बाद से है ऑस्ट्रेलिया का पठार। तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग में ऑस्ट्रेलिया का पठार है। इसकी सामान्य ऊंचाई जो है 180 से 600 मीटर के मध्य है। इस पठार का दक्षिणी भाग मरुस्थलीय है। यानी जो ऑस्ट्रेलिया का पठार है यह कहाँ पे स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में है, जिसे ऑस्ट्रेलिया का पठार ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में, तो इसे ऑस्ट्रेलिया का पठार कहा जाता है। और इसकी जो सामान्य ऊंचाई है वो कितनी है? तो 180 से 600 मीटर के मध्य है। इस पठार का दक्षिणी भाग कैसा है? तो मरुस्थलीय है। इसके बाद है चिया पास का पठार। यह दक्षिणी मैक्सिको में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। इसके उत्तर में तबास्को, दक्षिण पश्चिम में
तेहुआ नटेपेक इसकी जो खाड़ी है स्थित है। पूर्व में ग्वाटेमाला और पश्चिम में ओकास्का और बेरा क्रूज स्थित है। यानी कि जो चियापास का पठार है यह कहाँ स्थित है? तो यह दक्षिणी मैक्सिको में ये प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है चियापास का पठार। और इस चियापास के पठार के उत्तर में क्या है? तबास्को है। दक्षिण पश्चिम में क्या है? तो तेहुआ नेटेपेक की खाड़ी है। दक्षिण पश्चिम में क्या है? तो तेहुआ नेटेपेक की खाड़ी है। पूर्व में क्या है? तो ग्वाटेमाला है। और पश्चिम में क्या है? तो ओकास्का है और बेरा क्रूज है स्थित है। तो यह जो चियापास का पठार है यह कहाँ पे स्थित है? तो यह दक्षिणी मैक्सिको में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। उसके बाद है मेसेटा का पठार जो है यह स्पेन के आइबेरियन प्रायद्वीप पर मेसेटा का पठार स्थित है। इस पठार की औसत ऊंचाई जो है 610 मीटर है। यानी कि मेसेटा का पठार कहाँ है? तो स्पेन के आइबेरियन प्रायद्वीप पर यह पठार स्थित है और कि इसकी औसत ऊंचाई जो है वह 610 मीटर है। उसके बाद है इंडो चीन का पठार। यह दक्षिणी एशिया के पूर्वी प्रायद्वीप पर स्थित है। इस भाग पर शालवीन, सिकांग, मिकांग, मिनाम आदि नदियाँ प्रवाहित होती हैं। यानी कि जो इंडो चीन का पठार है यह कहाँ पे स्थित है? तो यह दक्षिणी एशिया के पूर्वी प्रायद्वीप पर स्थित है। और इस भाग पर क्या है? शालवीन ये नदियाँ हैं। शालवीन नदी है, सिकांग नदी है, मिकांग नदी है, मिनाम नदी है। तो ये नदियाँ इंडो चीन के पठार पे से ये प्रवाहित होती हैं। तो हम लोगों ने आज विश्व के 20 जो मुख्य पठार हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है इनके बारे में हम लोगों ने जाना है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। विश्व के प्रमुख रेगिस्तान कौन कौन से हैं और वो कहाँ हैं, उनकी जो औसत क्षेत्रफल है वह क्या है, तो इसको हम लोग जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।